साइट्रिक एसिड ले लिया मैंने, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सॉलिड एसिड लिया है। इस सॉलिड एसिड का नाम है साइट्रिक एसिड। इसे हम नींबू से निकालते हैं, और इस साइट्रिक एसिड के अंदर मैं पहले थोड़ा पानी डालूंगा ताकि इसके H+ आयंस जो है वो रिलीज हो जाए। अब ये साइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन हो गया, यानी कि जस्ट लाइक लेमन वाटर, इट इज जस्ट लाइक लेमन वाटर। इसका पीएच चेक करते हैं इसका। यू कैन ड्रिंक इट, बट ड्रिंकिंग एनीथिंग विच इज अ केमिकल इज नॉट गुड। जो भी केमिकल है उस केमिकल को कभी हम मुंह तक नहीं लाते, है ना, क्योंकि इसमें प्यूरिटी इम्प्योरिटी की भी एक इंपॉर्टेंस है। अगर ये इम्प्योर हुआ तो अननेसेसरीली हमारे पेट में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये है ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस ब्लू। अब मैं इसको निकाल रहा हूं। ये पेपर को निकाला मैंने और इस एसिड के अंदर डाला। एक बार और दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। ब्लू ब्लू कलरेशन है ना इसमें। अब जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो क्या कलर आएगा। जहां तक एसिड में टच किया था वहां तक देखो ये रेडिश हो गया है। जहां तक मैंने इसको एसिड में टच किया था वहां तक ये रेड हो गया है। और जो एसिड में टच नहीं था, जो मेरे फिंगर के पास में है, वो ब्लू है। और जैसे जैसे ये एसिड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है वैसे वैसे ये रेड होता जा रहा है। यानी कि चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो या मिनरल। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, you are mute. Please unmute yourself. Okay, I have unmuted myself. Okay, sir. Okay. Good afternoon. ये ब्लू है, ये इस तरफ रेड हो रहा है
जहां तक एसिड था वहां रेड हो रहा है और जहां बेस था वहां ब्लू हो रहा है। तो अब मैं इसी को फिर ब्लू करूंगा और एक बेस यूज करके, है ना। ये तो एसिड है, इस एसिड को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। Okay, sir. तो टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए हम इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। Test tube stand. Yes. और ये जो टेस्ट ट्यूब है, मतलब ये जो ग्लास एपरेटस जिसमें मैंने अभी टेस्टिंग की, इसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये जो ट्यूब है ये टेस्ट ट्यूब है, और जिस स्टैंड में हम इसको रख रहे हैं इसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं, है ना। बर्तन रखने के स्टैंड होते हैं घर पे, चम्मच रखने के स्टैंड होते हैं, वैसे टेस्ट ट्यूब रखने के भी स्टैंड होते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब का स्टैंड है। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा था कि जो रेड हो गया था लिटमस पेपर उसे हम बेस से ब्लू करेंगे। तो वो लिटमस पेपर कहाँ गया, इसके अंदर है, इसको हम ब्लू करेंगे अब, ठीक है। उसको ब्लू करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस। तो मेरे पिटारे में बेस कौन सा है, क्या ये बेस है, इज इट ए बेस? No, sir. No, sir. चलो मैं दिखाता हूँ, Acid. Acid. इज इट बेस? Yes, sir. यस इट इज बेसिक। Yes, Sir. sir. ये एक बेसिक है, क्या ये बेस है? Yes, sir. वेरी गुड, Sir. इस बेस को यूज करते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो मैंने एक कंपटीशन भी जारी की है, बेस्ट स्पीकर अवार्ड, उसमें आप लोग भी स्पीकिंग कर सकते हैं। यू कैन, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर डाल रहा हूँ, yes, sir. रेड था वो ब्लू हो जाना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि इसमें पहले से एसिड था तो वो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होके इसके कलर चेंज को रजिस्ट कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखता हूँ, कहाँ रखूंगा, तो मैं एक व्हाइट पेपर पर रखूंगा। मेरे पास टिश्यू पेपर है ऐसा, तो मैं इस पे मोड़ के रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर मैं एक नया लिटमस पेपर ले रहा हूँ, और न्यू लिटमस पेपर, और फिर इसे बेस में ट्रीट करते हैं, बेस में। देखो ये ब्लू हो गया। ये ब्लू हो गया, हो गया ना ब्लू? Yes, sir. तो Yes. हमने क्या किया Yes, था, sir. रेड लिटमस को हमने फिर Yes. रेड लिटमस को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया था। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, है ना। तो चैट रूम में लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, चैट रूम में लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। What, sir? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, लिखो चैट रूम में, लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। अब कुछ केमिकल के नाम दिखाते हैं, ठीक है, पहले आप लोग पढ़ना। ये क्या है, ReSOR, Reso. रेसोरफिनॉल, Resoceron. ठीक है। ये क्या होता है, फिनॉल का एक वैरायटी होता है, फिनॉल का एक वैरायटी है, एक तरह का कंपाउंड है। पढ़ो, जिंक, Zinc nitrate. ये क्या है, Zinc सॉल्ट nitrate. एसिड है कि बेस है? Sir, zinc nitrate is a salt. वेरी गुड। ये पढ़ना, सोडियम बाय, Sodium Sodium carbonate. NaHCO3. bicarbonate.
देखो इसमें से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये साइट्रिक एसिड था ना, इस साइट्रिक एसिड में मैं डालूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को भी थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं पानी में। तो ये मेरे पास एक बीकर है, इस तरह के एपरेटस को हम बीकर कहते हैं। यस सर। इसको बीकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये चिड़िया की चोंच की तरह है, चिड़िया की चोंच की तरह, इसलिए इसे हम बीकर कहते हैं। अब इस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिए, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को भी हम थोड़ा सा डिसॉल्व कर लेंगे। ये दोनों बन गया ट्रू सॉल्यूशन क्लास 9th वाले। देखो इसके अंदर पहले से एसिड था इसलिए गैस निकल रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। आपको फिश दिख रहा होगा, है ना? ये फिश मुझ तक भी आ रहा है। देखो मैं व्हाइट बैकग्राउंड में दिखाऊं या ब्लैक बैकग्राउंड में दिखाऊं तो आपको ये फिश दिखेगा। सब सुना सर ने? अब इसमें ज्यादातर क्या था, ज्यादातर सोडियम बाइकार्बोनेट था और इसमें था साइट्रिक एसिड, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व करके बनाया। अब देखो कितना गैस निकल रहा है इसमें से। देखो जैसे ही डालूंगा तुरंत गैस निकलेगा। कौन सा गैस है बताओ? सर CO2। अरे वाह, किसने बताया? सर मीकुल ताज। अभी जो रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन का नाम बताना, कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन सर। वेरी गुड। अभी जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से CO2 गैस निकल रहा है और बुलबुला दिख रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसका एक टर्म है, इस टर्म का नाम है ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। देखो मैं चैट रूम में लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग इसका स्पेलिंग देख लेना। ब्रिस्क BRISK, एफरवेसेंस EFFERVESENC, है ना? तो ये क्या एक प्रॉपर्टी है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें भी था और इसमें भी है, बेकिंग सोडा। बिकम क्लीन। तो हमने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखा दिया, आपको लिटमस टेस्ट दिखा दिया, आपको टेस्ट ट्यूब दिखा दिए, और क्या दिखाऊं? और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड दिखा दिया, जैसे घर में चम्मच रखने का स्टैंड होता है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है। उसी प्रकार से एक्सक्यूज मी सर। यस सर क्या आपके पास फिनोल है सर? मतलब फिनोल के साथ रिएक्शन करा सकते हो सर? अभी फिनॉल तो नहीं है, लेकिन फिनॉल का एक बड़ा भाई है रिसोर्सिनॉल, ठीक है? तो रिसोर्सिनॉल का एसिड, ये रिसोर्सिनॉल है, तो ये एसिडिक ही होगा एक तरह से, बहुत माइल्ड एसिड होगा। हमें पता है मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड कौन सा कलर देता है? सॉरी पिंकिश रेड। पिंकिश रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर। तो ये रिसोर्सिनॉल है, इस रिसोर्सिनॉल को मिथाइल ऑरेंज से टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है जो मैं आपको दिखा रहा था उस दिन जूम पे, लिख के। ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। अब देखिए इस मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को मैं बेस में भी डालूंगा और एसिड में भी डालूंगा, ठीक है? रिसोर्सिनॉल एसिडिक है लेकिन बहुत माइल्ड एसिडिक है, तो इसका चेंज बहुत इंटेंस कलर में नहीं आएगा, बहुत क्लोज ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक प्योर बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक प्योर बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज का कलर दिखाता हूं। यस ये देखिए आपका बन गया कोको कोला, पेप्सी, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, है ना? तो पीना मत। और क्या बताया था मैंने? हर एक केमिकल को मैं एक बोतल में सेव करके रखता हूँ, क्योंकि इसको ड्राई करने के बाद मुझे कई सारे सॉल्ट मिल जाएंगे और पता नहीं कोई एटम का आविष्कार भी हो जाए, इसलिए जो भी केमिकल निकलता है उसको मैं एक बोतल में से सेव कर लेता हूँ, ठीक है? वैसे जब भी लेबोरेटरी में कोई भी इफ्लुएंट निकालना होता है तो उसे हम न्यूट्रलाइज करके ही छोड़ना चाहिए, बेसिन में नहीं छोड़ना चाहिए। उससे वाटर पॉल्यूशन होता है, वो ड्रिंकेबल वाटर में भी जा सकता है और वो हमें हानि पहुंचा सकता है।
यस तो सर। इसके अंदर तो भाई ये न्यूट्रलाइजेशन कर दिया था हमने। अब हम थोड़ा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ले लेते हैं। तो ये खोल दिया मैंने। ये किट मैंने वैसे अमेजोन से खरीदा था, ये एक मिनी लेबोरेटरी है, आप घर पे भी इसको खरीद सकते हैं। वैसे मैं इसका ऐड नहीं डाल रहा। अगर आपको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में तो कई सारे ऐसे किट्स अवेलेबल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। देखिए इसका कलर कैसा था पहले, दोनों के कलर में डिफरेंस दिख रहा है, ये येलो होता जा रहा यस है। सर। अब मैं इसमें Yes, जितना sir. बेस sir. डालूंगा, इसमें मैं जितना बेस डालूंगा इतना ये येलो होता जाएगा। देखिए बेस के साथ ये येलो कलर शो कर रहा है, जबकि इसका एक्चुअल कलर कैसा था, Yes. है ना, यस ऐसा यस सर। ऑरेंज कलर का। अब इसको मैं एसिड से ट्रीट करता हूँ। मैं आपको कुछ एक केमिकल्स दिखाता हूँ, आप आइडेंटिफाई करना कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। फिर से ये क्या एसिड है या बेस है, एसिड है सर। फॉर्मूला क्या है? Acid. HNO3। वेरी गुड, वेरी गुड। Acid. So. ये कौन सा एसिड है? सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। वेरी गुड। ये फिनोप्थेलिन इंडिकेटर भी मिल गया हमें, तो चलो ये भी दिखा देंगे। यस सर। ये भी था ना सिलेबस में उस दिन। यस सर। और चलिए एसिड तो मिल गया हमें, अब हमें क्या करना है, इस न्यूट्रल सॉल्यूशन को मैं वापस इस सिंक बोतल में डाल दूंगा। ओ देखो क्या हो गया। Oh my God. सर ये क्या हो गया? ये बन गया हाथी का टूथपेस्ट, फाउंटेन। फाउंटेन बन गया। बताओ कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बताओ? जब सॉल्यूशन मिला तो उसके अंदर H+ और OH- CO2 गैस भी ज्यादा निकला, और जब ज्यादा निकला तो क्या हुआ, जब ज्यादा निकला तो क्या हुआ, सब बनाओगे इधर। ज्यादा विगोरस रिएक्शन हो गया फिर उसमें, है ना। हैं? फिर विगोरस रिएक्शन हुआ, H+। फिर दो बताओ बना गया। तो अब हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट करेंगे एसिड के साथ। ये लो, इससे मैंने पूरा येलो कर दिया आपको। फिर लिया मिथाइल ऑरेंज, और फिर आपका फेवरेट एसिड नाइट्रिक एसिड ले या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले। ये एसिड आपके घर पे भी अवेलेबल है, कहाँ बताइए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके घर पे भी अवेलेबल है, कहाँ बताइए? टॉयलेट क्लीनर में। इन अवर स्टमक। स्टोमैक, हाँ स्टोमैक में भी है। और टॉयलेट क्लीनर जो हार्पिक यूज करते हैं, या जो परचुनिया के दुकान से आप टॉयलेट क्लीनर एसिड लेके आते हैं, उसमें भी HCl होता है। लेकिन आजकल HCl कम देते हैं और विनेगर ज्यादा देते हैं, क्योंकि विनेगर का भी वही इफेक्ट है। लेकिन फायदा ये है कि HCl से कीड़े नहीं मरते, कीड़े मर जाते हैं। जो स्टूल को डिकम्पोज करने वाले जो कीड़े होते हैं ना, वो HCl से मर जाते हैं, लेकिन विनेगर से नहीं मरते। इसलिए ग्रीन केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसके बाई प्रोडक्ट कम हो, और जिसके जो अवशेष बचते हैं
ठीक है, वो ज्यादा एनवायरमेंट को खराब ना करे प्रोडक्ट। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर नहीं। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, देखिए आपका रेड हो गया है ना, हो गया ना रेड। पहले कलर कैसा था, अब कलर कैसा हो गया। तो एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है। ठीक है, अब हमारे पास एक इंडिकेटर है फिनोप्थलीन। स्पेलिंग क्या है इसका, फिनोप्थलीन का स्पेलिंग है फिनॉल और थैलीन। ठीक है, तो ये फिनॉल से ही बना हुआ होता है, ये एक इंडिकेटर है जो फिनॉल से ही बना हुआ होता है। तो आप में से किसी को फिनॉल से जुड़ा हुआ रिएक्शन देखने का बड़ा मन था, तो फिनोप्थलीन से बेस का रिएक्शन दिखाते हैं। तो इस प्रकार के क्लास से आपको एक और मोरल मिलना चाहिए। क्या मोरल, जहां चाह है वहां राह है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा शू बॉक्स के अंदर सारा का सारा लैब समाया हुआ है। कितने सारे एक्सपेरिमेंट हम इतने से ही कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके घर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, वो भी एक केमिकल है ना, उसमें से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी आपने टूथपेस्ट में नींबू मिला के देखा है क्या होता है, मिला के देखना आज। तो ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर मैंने डाला। मेरे डालने से पहले बताओ फिनोप्थलीन का एसिड के साथ कौन सा कलर चेंज होता है। मैंने टेबल बना कर दिया था, फिनोप्थलीन का एसिड के साथ क्या कलर चेंज होता है। ये मैंने फिनोप्थलीन इंडिकेटर ले लिया। ठीक है, और इसमें मैं एसिड डालता हूं, लेकिन मैं अभी एसिड डालूंगा तो क्या होगा, बाद में बेस से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ये। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का पिलेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बीड्स है ना, पिलेट, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कौन सा कलर दिख रहा है आपको अभी, ऑलमोस्ट कलरलेस है ना। ऑलमोस्ट देखिए, इसीलिए केमिस्ट लोग व्हाइट एप्रॉन पहनते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड में आपको कलर साफ दिखेगा। तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वाल है इसमें क्या कलर है, कोई कलर है। एम आई ऑडिबल, नो, आप सुन पा रहे हैं, हेलो। लक्ष्य दुहान जवाब दें, सोमाए जवाब जवाब दें, अनम्यूट करके आंसर दें। एम आई ऑडिबल नाउ, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो अभी फिलहाल इसमें मैंने फिनोप्सिलिन डाल के रखा है, और फिनोप्सिलिन का जो ये कलर है, ये एसिड के साथ कलरलेस दिखा रहा है ना। बेस के साथ क्या कलर दिखाएगा, बेस के साथ क्या कलर दिखाएगा, क्लास 10। ताजे बेस के साथ क्या कलर दिखाएगा एसिड, सॉरी बेस के साथ फिनोप्सिलिन कौन सा कलर दिखाएगा। क्लास 10, एसिड के साथ फिनोप्सिलिन कोई कलर शो नहीं करता, बेस के साथ शो करता है। तो बेस के साथ कौन सा कलर शो करेगा, इसमें से 10th के कौन कौन बच्चे हैं, रेज योर हैंड। अच्छा, चलो बेस डाल के देखते हैं क्या होता है।
अगर आपको Sir, सेक्शन pink- इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट रूम में लिखिए इंटरेस्टिंग। तो मैं बेस डाल रहा हूं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर में। देखिए कौन सा कलर हो रहा है, बताइए जल्दी से कौन सा कलर हो रहा है। पिंक। पिंक। Pink. चैट रूम में पिंक लिखिए जिससे से पिंक दिख रहा है। अब मैं इसको शेक करूंगा व्हाइट बैकग्राउंड में ले जाके, ताकि आपको साफ पिंक कलर दिख जाए। हो गया पिंक। अब ये बताइए फिनोप्थेलिन एसिड के साथ कौन सा कलर देता है। कलरलेस। वेरी गुड, Colorless. वेरी गुड। किसने बोला? सर मी सूरज फ्रॉम 10th क्लास। ओके। और बेस के साथ कौन सा कलर देता है? पिंक। Pink. पिंक। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ कौन सा कलर देता है? Red. ओके। और मिथाइल Red. ऑरेंज बेस के साथ कौन सा कलर देता है? Yellow. येलो। रेड लिटमस एसिड में क्या चेंज शो करता है? ध्यान से सुनना। रेड लिटमस एसिड में कौन सा कलर चेंज करता है? Blue. रॉन्ग, ठीक से सुनो। रेड लिटमस एसिड में कौन सा कलर चेंज शो करता है? नो चेंज। नो चेंज। और बेस में? ब्लू। ब्लू। अभी तक जो मैंने आपको इंडिकेटर्स दिखाए ना, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, इन सबको मिला के एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया है। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम कहते हैं पीएच। आपको इस पीएच पेपर में 1 से लेकर 10 तक का रेंज दिख रहा होगा, दिख रहा है? सर Yes, sir. वैसे Yes, sir. जो फुल रेंज होता है, फुल रेंज 14 का होता है, ठीक है। ये रेंज 10 तक का है, यानी कि जो 7 से ऊपर होगा वो होगा बेस, और जो 7 से नीचे होगा वो होगा एसिड। तो ये कलर कोड दिया गया है। देखिए जो जो एसिडिक है वो रेडिस रेडिस है, 1 2 3 4 तक जो है रेड फैमिली का कलर है। फिर 6 और Yes, sir. 7 से न्यूट्रल शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप दूध लेंगे, दूध, तो दूध जो है प्योरली न्यूट्रल नहीं होगा, वो 6.5 के आसपास होगा, ठीक है। तो पीएच पेपर से हम इतनी प्रिसाइजली नहीं नाप सकते, लेकिन इतना नाप सकते हैं कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। तो अगर हम कोई ऑर्गेनिक एसिड लें, जैसे नींबू का रस, साइट्रिक एसिड, एप्पल का रस, मैलिक एसिड, आलू का रस, टार्टरिक एसिड, ठीक है, तो वो कलर कौन सा दिखाएगा? लेस एसिडिक वाला कलर दिखाएगा, यानी कि 3 4 ऑरेंज जूस है ना, 3 4 के पास दिखाएगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, तो 1 के आसपास का कलर दिखाएगा। कौन दिखाएगा? ये पीएच पेपर, ये पीएच पेपर। तो ये पीएच पेपर कुछ भी नहीं है। अभी जो हम लिटमस पेपर देख रहे थे वो लिटमस पेपर के जैसा ही है, और फिलहाल इसका कलर जो है न्यूट्रल कलर शो कर रहा है, यानी कि ये न्यूट्रल है अभी फिलहाल। अगर हम इसे बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, और एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इक्वी प्रोपोर्शनल मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, जैसे मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, लिटमस ब्लू, लिटमस रेड, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन करके ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया है। जैसे कि फिनोप्थेलिन सिर्फ बेस इंडिकेटर है। सर मिल्क का हाँ जी पूछो। सर मिल्क का क्या फॉर्मूला होता है? मिल्क क्या नहीं होता? एसिडिक नहीं होता, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, आप में से कोई कह रहे थे कि मिल्क एसिडिक नहीं होता है। मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट ऑल कर रहा हूं ताकि आवाज जो है ये ना आए। हाँ, आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि अभी मिल्क एसिडिक नहीं होता है, लेकिन आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी कोई मिल्कमैन मिल्क जो है वो लेके जाता है दूर तक, तो वो अपने
तो मिल्क की जो कैन होती है या बाल्टी होती है उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर, ओ सर आई वाज आस्किंग द फॉर्मूला ऑफ मिल्क। वेरी गुड। मिल्क इज एन इमल्शन। 37 क्रिएट हो रही है। हाँ, तो मिल्क का फॉर्मूला पूछा जा रहा था। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, और लैक्टोज शुगर का टेंडेंसी होता है कि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके लैक्टिक एसिड बना ले, इसलिए दूध का दही बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो दूध को देर तक रखने के लिए या दूर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो दूध के व्यापारी होते हैं, वो दूध के केन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा सॉल्यूशन रखते हैं उसका, ताकि थोड़ा बहुत भी लैक्टिक एसिड जो क्रिएट हो न्यूट्रलाइज होके सोडियम लैक्टेट बन जाए। यानी कि मिल्क का टेंडेंसी होता है कि वो अपने आप को एसिडिक बना ले, पहला। दूसरा, आप पूछ रहे थे मिल्क का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किसी कंपाउंड का होता है, मिक्सचर में कई सारे कंपाउंड होते हैं। तो मिल्क एक मिक्सचर है। किस किस चीज का मिक्सचर है? मिल्क एक सॉल्वेंट है जिसमें कि वाटर मेनली है, साथ में प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? केसीन नाम का एक प्रोटीन है, जो कि एक टर्शियरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो कि एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है। दूसरा है लैक्टोज शुगर। ठीक है, लैक्टोज शुगर के 16 आइसोमर्स में से एक आइसोमर है लैक्टोज शुगर। ठीक है, लैक्टोज जो है उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों मिलके लैक्टोज बनता है। यानी कि लैक्टोज को भी हम दो शुगर में तोड़ सकते हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलके लैक्टोज शुगर बनता है, डाइसैकेराइड है। ये उसका फॉर्मूला। तीसरा, उसमें कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन डी मेनली है। ठीक है, जिसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। कई सारे मिनरल्स होते हैं, सिर्फ एक मिनरल नहीं होता जिसे हम कहते हैं एक विटामिन नहीं होता, जिसका नाम है विटामिन सी। मिल्क में सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसीलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। उसमें सभी तत्व पाए जाते हैं, सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो जो मिल्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, अगर इसके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है तो आप लिखिए आई नो व्हाट इज मिल्क या अंडरस्टूड। आप लिख सकते हैं अंडरस्टूड। जिससे मिल्क का आंसर मिल चुका है, ये सूरज कुमार अंडरस्टूड, वेरी गुड। आप वी विल डिग द मैटर डीप। केसीन का भी टर्सरी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उसके लिए आपको क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, ताकि हम हर एक प्रोटीन और प्रोटीन कैसे बनता है इसके बारे में आपको डिटेल में बता पाए। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आएगा बाद में आपका। ठीक है, सेशन कैसा लगा व्हाट्सएप करके बताइएगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही है, इससे ज्यादा मैं अगर पढ़ाऊं आपको तो फिर आपका डेटा खत्म हो जाएगा। आपके पेरेंट्स बोलेंगे दिन भर सर पढ़ाते रहते हैं, सर बहुत बुरे हैं। ठीक है, इसलिए आपसे मैं आज अलविदा लेता हूं। मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं इस प्रकार से लाइव आके यूट्यूब लाइव के जरिए मैं बताऊं, ताकि सेशंस रिकॉर्ड हो पाए। आशा करते हैं आप लोग सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जोरदार थम्स अप दीजिए मुझे, सभी मिलके एक साथ, कई सारा थम्स अप। ओके, थैंक यू सर फॉर दिस, वेरी गुड। 15 बच्चे हैं मेरे साथ। सुमय है, तन्मय है, दीपांशु है, लक्ष्य लाठर है, ये सभी अच्छे बच्चे हैं जो शाम को भी पढ़ना चाहते हैं। समीर है, हर्ष वर्षा है, हर्षित है, विनती है, तन्मय है, सुमय है, नवदीप है, मनिता मल्लिक है, लक्ष्य गोयत है, लक्ष्य दुहान है, दीपेश भारद्वाज है, दीपेश लाठर है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। मैं फिर आपको आऊंगा और इस प्रकार से केमिस्ट्री से रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग तथ्य बताऊंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।